देखिए आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं लाइटनिंग और थंडर चैप्टर का। तो लाइटनिंग थंडर मैंने आपको पिछले वीडियो में खत्म कर दिया था, तो कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वही चार्ज से रिलेटेड है ना, लाइटनिंग और थंडर से रिलेटेड हम कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वही आपका है चार्ज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन। इसमें मेनली क्या पढ़ना था, मेनली इसमें चार्ज नहीं पढ़ना था। मेनली जो आपको इसमें पढ़ना था वो आपका चार्ज पढ़ना था, चार्ज के नेचर के बारे में ही, कैसे प्लस चार्ज हो जाता है, कैसे माइनस चार्ज हो जाता है। तो मेनली आपको इसी के बारे में पढ़ना था, है ना, इस चैप्टर में। तो चलिए वही चार्ज से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस दिया है। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। यहाँ आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन यहाँ तक है और यहाँ से आंसर है। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या है, व्हिच टाइप ऑफ चार्ज एन इबोनाइट रॉड एक्वायर्स ऑन बीइंग रब्ड विद फर। इबोनाइट रॉड कौन सा चार्ज जो है ग्रहण करता है जब इसको फर से रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं। तो देखिए इबोनाइट रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ऑन बीइंग रब्ड विद फर। जब फर, ये मैंने आपको बताया था, है ना, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। शायद आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। ये सेम टू सेम पॉइंट लिखा था ये वाला, इबोनाइट रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ऑन बीइंग रब्ड विद फर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हिच टाइप ऑफ चार्ज इबोनाइट रॉड एक्वायर्स। इबोनाइट रॉड कौन सा चार्ज ग्रहण करता है, एक्वायर मींस ग्रहण करना, ऑन बीइंग रब्ड विद फर। तो इबोनाइट रॉड जो है एक्वायर्स आपका कौन सा चार्ज, इबोनाइट रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ऑन बीइंग रब्ड विद फर। एक और क्वेश्चन है कि इसी में आपका व्हिच टाइप ऑफ चार्ज ग्लास रॉड एक्वायर्स ऑन बीइंग रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड जो है आपका एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ऑन बीइंग रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ से रगड़ने पर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये थोड़ा सा पॉइंट रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। मैंने उस समय भी बोला था कि रिमेंबर करना पड़ेगा, है ना। तो ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ऑन बीइंग रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कंबाइनिंग ड्राई हेयर, ड्राई हेयर को कंबाइनिंग करते हैं, हैज चार्ज्ड वन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉम्स। अच्छा, मतलब ड्राई हेयर को कंबाइनिंग करते हैं, मतलब कॉम्ब करते हैं। ड्राई हेयर हैज कंबाइनिंग करने का मतलब कॉम्ब कर रहे हैं आप, ठीक है। चार्ज हैज चार्ज, तो ड्राई हेयर हैज चार्ज वन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉम्स। अच्छा, मतलब दो एक जैसा कॉम्ब में क्या वो चार्ज है, एक चार्ज। मतलब ड्राई हेयर चार्ज कर देता है, ड्राई कंबाइनिंग ड्राई हेयर, ड्राई हेयर को कंबाइनिंग करता है कॉम्ब से। ड्राई हेयर कंबाइनिंग विद, ड्राई क्यों लिया गया, क्योंकि ऐसे देखिए चार्ज हो जाने पर, रबिंग करने पर तो आपका कॉम्ब चार्ज हो गया। तो गंदा रहेगा तो आपका गंदगी भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो कम चार्ज ना होगा, इसलिए ड्राई हेयर है। अच्छी बात है, ड्राई हेयर क्लीन हेयर, है ना। तो कंबाइनिंग ड्राई हेयर, कंबाइनिंग ड्राई हेयर को कंबाइन किया गया है, ड्राई हेयर चार्ज हो गया है ना। ड्राई हेयर चार्ज है वन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉम्स में। मतलब कितने कॉम्स हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, एक जैसा दो कॉम्ब में वन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉम्स, मतलब दो में से कोई एक, दो में से कोई एक चार्ज हो गया। कंबाइनिंग ड्राई हेयर हैज चार्ज हो गया, ड्राई हेयर कंबाइनिंग जो है चार्ज कर दिया वन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉम्स, मतलब दो एक जैसे कॉम्ब में से एक, है ना। ड्राई हेयर जो है चार्ज कर देता है, ड्राई हेयर चार्ज कर देता है वन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉम्स, मतलब दो एक जैसे कॉम्ब में से कितने को चार्ज करता है, एक को। क्वेश्चन बन गया, तो एक्सप्लेन हाउ विल यू फाइंड दैट व्हिच वन ऑफ देम, उनमें से एक चार्ज है। आप कैसे बताइएगा कि कौन उनमें से एक चार्ज है ना। एक्सप्लेन करना है, हाउ विल यू फाइंड, आप कैसे बताओगे, व्हिच मतलब कौन, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वन ऑफ देम का हिंदी हो गया उनमें से एक, कौन जो है उनमें से एक चार्ज है, कौन बताइएगा कि उनमें से एक। बहुत सिंपल है, छोटा छोटा कागज के टुकड़ा ले जाएंगे, उसके नजदीक अट्रैक्ट कर लिया तो वो कॉम्ब चार्ज है, अट्रैक्ट नहीं किया तो कॉम्ब चार्ज, बस सिंपली बात है। तो वही मैंने लिखा, कंबाइनिंग ड्राई हेयर हैज चार्ज वन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉम्ब, दो में से एक को चार्ज कर देता है,
फॉर फाइंडिंग व्हिच कॉम इज चार्ज्ड वी टेक अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। कौन सा चार्ज है उसके लिए एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेते हैं, छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लेते हैं। अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कॉम देन दैट कॉम इज चार्ज और अदर कॉम अनचार्ज्ड। जो अट्रैक्टेड हो गया वो चार्ज है और जो अट्रैक्टेड नहीं हुआ वो अनचार्ज होगा। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या है, दो में से एक को चार्ज करता है, दो में से एक को। तो कैसे आप बताइएगा कि व्हिच वन ऑफ देम, उनमें से एक चार्ज है। तो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लिए, कागज का टुकड़ा अट्रैक्टेड हो जाता है कौन से, तो चार्ज, और बाकी दूसरा अनचार्ज्ड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर, फर्स्ट सेकंड मैंने मिटा दिया, बता दिया तो मैंने मिटा दिया। 3 का आप देखिए आंसर। Why do a spark fly off from our body? हमारे बॉडी से स्पार्क, स्पार्क मतलब हल्का लाइट, है ना। When woolen clothes are taken off in dark, मतलब ऊनी कपड़े को उतारते हैं, ऊनी कपड़े को डार्क रूम में उतारते हैं आपके अपने बॉडी से, तो स्पार्क आता है, हल्का लाइट होता है ना। Why do the spark fly off? कहता है स्पार्क क्यों फ्लाई ऑफ होता है, मतलब स्पार्क जो है हल्का लाइट क्यों निकलता है आपके हमारे बॉडी से जब वुलन क्लॉथेज आर टेकन ऑफ इन डार्क, वुलन क्लॉथेज को जब उतारते हैं डार्क रूम में। डार्क क्यों लिखा गया है, क्योंकि हल्का लाइट होगा तो डार्क में ही पता चलेगा, लाइटेड रूम में उतारिएगा तो हल्का फल्का लाइट पता नहीं। स्पार्क का मतलब हुआ हल्का लाइट, स्पार्क कहने का मतलब यहाँ पर हुआ हल्का लाइट। और हल्का लाइट आपको कब जो है दिख सकता है, जब आपको जो है डार्क रहेगा तब, इसलिए लिख दिया गया है वुलन क्लॉथेज स्पार्क तक निकलता है हमारे बॉडी से जब वुलन क्लॉथेज को अंधेरे में उतारते हैं, अंधेरे में क्लॉथेज उतारते हैं अंधेरे में। क्योंकि देखिए स्पार्क फ्लाई ऑफ होता है हमारे बॉडी से व्हेन वुलन क्लॉथेज आर टेकन ऑफ इन डार्क बिकॉज क्लॉथेज बिकम चार्ज, क्लॉथेज हो जाता है चार्ज ऑन रबिंग विद आवर बॉडी। जब पढ़े ही हो आप लोग कि रबिंग से कोई बॉडी चार्ज हो जाता है एक्सेप्ट मेटल्स, मेटल्स को छोड़कर, मैंने पॉइंट्स लिखा दिया, रबिंग से दो बॉडी चार्ज हो जाते हैं मेटल्स को छोड़कर। तो रबिंग हमारी ये क्लॉथेज जब उतारते हैं बॉडी से कपड़ा, तो क्लॉथ और कपड़ा के, क्लॉथ और बॉडी के बीच रबिंग होता है और उस रबिंग के कारण कपड़ा चार्ज हो जाता है। जब कपड़ा उतारते हैं तो क्लॉथ और बॉडी के बीच क्या होती है, रबिंग, रबिंग के कारण जो है क्या हो जाती है, ये कपड़े चार्ज हो जाती है। ये कपड़े नहीं, वुलन, वुलन नहीं, ये कॉटन है, वुलन क्लॉथ की मैं बात कर रहा हूँ। वुलन क्लॉथ चार्ज हो जाती है, तो चार्ज हो जाती है जिसके कारण स्पार्क निकलता है। ठीक है, अगला सवाल, आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिपेल अनदर चार्ज बॉडी केप्ट क्लोज। अच्छा, वो पॉजिटिव चार्ज है जो कि रिपेल कर रहा, मतलब दूर हट रहा है दूसरा चार्ज बॉडी से, तो व्हाट इज नेचर ऑफ अदर चार्ज, तो आप पॉजिटिव होगा, रिपेल कर रहा है यानी दूसरा बॉडी भी क्या होगा, तो भाई मैंने लिखा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिपेल्स अनदर चार्ज बॉडी केप्ट क्लोज्ड, देन नेचर ऑफ अदर another charge body is positive because positive and positive repel each other, है ना। कहा एक चार्ज बॉडी है दूसरा बॉडी को रिपेल कर रहा है, तो चार्ज है बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कौन सा है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दूसरा चार्ज बॉडी को रिपेल कर रहा है, तो दूसरा चार्ज बॉडी भी आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि रिपेल होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव में। ठीक है, ये देखिए 5 और लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, आप अक्सर देखे होंगे या लेकिन ध्यान नहीं देते होंगे शायद आप लोग। तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा इसे। एक्सप्लेन कहता है, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, भाई या फ्यू सीड्स ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। 3 4 मैंने बता दिया इसलिए मिटा दिया। ठीक है, अब 5 नंबर कहता है, सरसों का कुछ बीज आर फाउंड टू मूव अवे, मतलब दूर चला भागता है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सरसों का कहता है, एक्सप्लेन कीजिए कि सरसों का कुछ बीज और फाउंड टू मूव अवे, दूर भागता है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। व्हेन स्प्रेड ऑन अ प्लेट, जब इसको प्लेट पर जो है फैलाते हैं, जब इसको किस पर, आप देखे होंगे आप लोग, सरसों का अगर बीज है तो आप प्लेट पर अगर रखते हैं तो देखते हैं एक दूसरे से दूर भागता है कुछ बीज। ऐसा गौर किए होंगे आप लोग, अगर नहीं गौर किए हैं तो सरसों आपके घर में होगा, मस्टर्ड सरसों आपके घर में होगा। ऐसा एक्टिविटी आप अभी कर लो, वीडियो को पॉज करके, जरा वीडियो पॉज करके अभी कर लो आप, ऐसा बिलीव ना हो तो ये कहता है कि सरसों का कुछ बीज और फाउंड टू मूव अवे, एक दूसरे से दूर जाता है, मूव अवे मतलब दूर जाना, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागता है, प्लेट पर फैल जाता है ना। सरसों का बीज एक दूसरे से दूर भागता है और स्प्रेड मींस फैलना,
स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, फैल जाता है प्लेट पर, ऐसा देखे होंगे आप लोग। आफ्टर रबिंग रब्ड टुगेदर, एक दूसरे को रगड़ने पर, इन स्मॉल पॉलिथीन बैग्स, पॉलिथीन देखे ना आप लोग जिसमें सब्जी खरीदते हैं, आप लोग सब्जी ले जाते हैं, है ना। हालांकि सब्जी ले जाने के लिए झोला का इस्तेमाल करना चाहिए, पर आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं और पॉलिथीन में लेकर आते हैं, नहीं। और झोला आप जो है बैग ले जाइए, झोला ले जाइए सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, कोई भी सामान अगर मार्केट जा रहे हैं आप तो झोला लेकर जाइए। काफी पोल्यूशन फैल रही है ना, काफी पोल्यूशन फैलते, इसलिए आप अपना घर से झोला लेकर जाइए कोई भी सामान खरीदने के लिए, ठीक है। और प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत प्लास्टिक पोल्यूशन, अच्छा क्वालिटी का जो प्लास्टिक रहता है ना वो सॉइल को 500 वर्षों तक पोल्यूटेड करता है। यानी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक जो रहता है, हाई क्वालिटी का प्लास्टिक, उसका लाइफ 500 ईयर्स होता है, यानी 500 सालों तक मिट्टी में रहेगा तो मिट्टी को पोल्यूटेड करते रहेगा, मिट्टी को बर्बाद करते रहेगा। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल आप लोग कम से कम करिए, ठीक है। तो देखिए वही कहता है कि सरसों का बीज फैल जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, और ये फैल जाता है प्लेट पर, बीइंग रब्ड टुगेदर, एक दूसरे को रगड़ने पर, इन स्मॉल पॉलिथीन बैग्स, है ना, पॉलिथीन बैग में। क्यों कर दीजिए, क्योंकि फ्यू सीड्स, तो मैंने लिखा दिया। पहले क्वेश्चन बताइएगा ना कि किसके बारे में आप आंसर दे रहे हैं, तो मैंने पहले बता दिया कि किसके बारे में आंसर दे रहे हैं, वही जो क्वेश्चन है पहले मैंने उसके बारे में बता दिया कि इस क्वेश्चन के बारे में आंसर दे रहे हैं। फ्यू सीड्स ऑफ मस्टर्ड आर फाउंड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, कुछ बीज जो है एक दूसरे से दूर भागता है, व्हेन स्प्रेड ऑन प्लेट आफ्टर रबिंग विद टुगेदर इन अ पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग में रगड़ने पर, ठीक है। बिकॉज सीड्स बिकम चार्ज ऑन रबिंग, अरे अगर पॉलिथीन बैग में रगड़ खाएगा तो चार्ज होगा ना जी, पॉलिथीन बैग में रगड़ हो जाने के कारण क्या हो गया, चार्ज हो गया, है ना। तो वही लिखे कि सीड्स बिकम चार्ज ऑन रबिंग एंड हैव सेम चार्ज। अब सीड्स है तो सारा सीड्स तो एक ही तरह का चार्ज रखेगा, ऐसा तो है ना कि कुछ एक तरह का बॉडी है तो एक ही तरह का चार्ज, एक तरह का बॉडी है तो एक ही तरह, तो एंड हैव सेम चार्ज ड्यू टू सेम चार्ज ऑफ सीड्स रिपेल ईच अदर, वही सेम चार्ज के कारण एक दूसरे से दूर भागता है, यानी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागता है। सेम चार्ज रिपेल, रिपेल मतलब दूर भागना, रिपेल में दूर यानी दूर भागता है, दैट इज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, समझ गए। तो रगड़ने से वो सीड्स चार्ज हो गया, सारा सीड्स पॉजिटिव एक जैसा चार्ज होगा, कोई भी चार्ज हो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक जैसा सेम चार्ज रखेगा, और सेम चार्ज के कारण एक दूसरे से रिपेल किया, सेम चार्ज के कारण एक दूसरे से क्या हो गया, रिपेल करने का मतलब मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागा, है ना, समझ गए बात को। तो ये चलिए आपका चैप्टर आज पूरी तरह से आपका खत्म हो गया, लाइटनिंग और थंडर। लाइटनिंग और थंडर में मेनली हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे, तो वही चार्ज से रिलेटेड जितना भी आपने अपने क्वेश्चन पढ़ा वो भी चार्ज से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, लाइटनिंग और